दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सक्सेस स्टोरी की जो जुड़ी हुई है खेती-किसानी से। हमारे साथ एक युवा कृषक हैं। आज इस एपिसोड में उनको हम शामिल युवा करेंगे, उनका किसान परिचय बताएँगे और कौशलेंद्र समझेंगे पांडे आज कि इस जो खेती के सफलता की जरिए कहानी है, उसके लाखों पीछे की कितनी आमदनी मेहनत कर है, रहे कितना हैं। कितनी लगन है, कितना मूल रूप जुनून है। से तो हम लोग बहादुरपुर कौशलेंद्र जी को ब्लॉक के स्वागत करते गांव हैं। हम लोग नारायणपुर बस्ती के जनपद रहने में वाले बहादुरपुर कौशलेंद्र पांडे विकासखंड ने के नारायणपुर जब गाँव में हैं रिलायंस और हमारे साथ इंडस्ट्रीज से कौशलेंद्र पांडे जी। लाखों की नौकरी छोड़ने का फैसला किया तो उनके परिजनों व गांव के लोगों को लगा कि वह गलत निर्णय ले रहे हैं। लेकिन आज उनके खेतों में लहलहाती सब्जियों की फसलें उनके सफलता की कहानी बयां करती है। जितेंद्र जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस एपिसोड में। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा एम्पायर है, वहाँ पे आप नौकरी कर रहे थे, एक अच्छी खासी प्रोफाइल थी आपकी और उस प्रोफाइल को छोड़ के आप गाँव देहात में खेती किसानी में अपने हाथ आजमाने के लिए क्यों चले आए? क्या ऐसी पड़ी थी? बिल्कुल सही है। वो रिलायंस में मैं काम कर रहा था, जी, तो वहाँ इसके पहले मैं जॉब में था रायपुर में, अच्छा। छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे मैंने देखा कि लोग खेती कर रहे हैं, इसके पास 1 आध बीघा है, 2 बीघा है, वो खेती कर रहा है। हम लोग के पास इतनी ज़मीनें हैं, खाली पड़ी हुई हैं, कोई नहीं करने वाला है। दिमाग में यही आया और फिर आके यहाँ पे हमने खेती में काम शुरू कर दिया। तो मुझको लगता है कि वो कोविड का दौर था, जब कोविड के आपने पहले का दौर शुरुआत था। की, हाँ, कोविड से पहले का दौर था। कोविड से पहले। उसके बाद रिसेंटली कोविड आता है और उस कोविड में कुछ दुश्वारियाँ आई होंगी। बिल्कुल। तो कैसे उनसे आप निपटे? कैसे उनसे आपने सामना उनका किया? दुश्वारियाँ तो आईं कोविड में, प्रोडक्शन हुआ, मार्केटिंग का इश्यू आया और दिक्कतें आईं। कुछ में लॉस हो गया, कुछ में प्रॉफ़िट नहीं हुआ। तो ऐसे-ऐसे मतलब कोविड में ख़त्म हुआ। उसके बाद जब कोविड ख़त्म हुआ, उसके बाद से प्रॉफ़िट में जा रहा है। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, कितना एरिया होगा जहाँ पे आप प्रॉपर खेती कर रहे हैं? ये 10 एकड़ के 10 फार्म है। एकड़ पे आप खेती कर रहे हैं। आप सब्जियों की ही खेती हाँ, करते हैं। सब्जियों की। तो अभी वर्तमान में यहाँ पे कौन-कौन सी सब्जियाँ उपलब्ध हैं? वर्तमान में शिमला है, टमाटर है, हुँ, खीरा है, हुँ। तरबूज, खरबूज है, केला है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं, जैसे सब्जियाँ ही ले लें, तो सब्जियों के जो उनका प्रबंधन है, कीट प्रबंधन की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो काफ़ी मुश्किल काम होता है। ऐसे में क्या-क्या प्रबंधन, कितनी कुशलता से आपको काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? ये खेती है तो अब इसमें मेहनत तो बहुत है और सिंचाई में हमने वो लगवाया 80% से 90% वो लगवा दिया और कीट प्रबंधन में पेस्टिसाइड अच्छा, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। एक कांसेप्ट बड़ा ज़ोर का पकड़ा हुआ है आजकल के समय में, ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं। तो एक बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास। आपको क्या लगता है कि एक थोड़ा-सा हम लोग हट के सवाल ये रहेगा, आपको क्या लगता है कि ये संभव है आज के समय में कि हम लोग पूरी तरीके से फुल्ली ऑर्गेनिक खेती पे आकर और वो जो पूरी पॉपुलेशन, एक लंबी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको उसका पेट हम भर पाएँगे क्या? नहीं, अभी तो इस समय नहीं पॉसिबल है कि प्योर ऑर्गेनिक पे हम हुँ, लोग जाएँ। क्योंकि सपोज़ कीजिए हम अपने खेत में ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बगल में पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं लोग, हुँ। तो ऑर्गेनिक उसका कहाँ असर तो होगा? आएगा ही असर आएगा। तो अगर आएगा, वो दवा भी छिड़केगा तो उड़ के तो उसका उड़ असर के आएगा आएगा। ही आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये शिमला मिर्च की हाँ, वो है, पौधे लगे हुए हैं। पौधे लगे हैं। आप हमको बताइए कि शिमला मिर्च की जो आप पौध ये लगाए हैं, नर्सरी लगानी पड़ती है या फिर कैसे इसका प्रबंधन होता है? कैसे इसको उगाते हैं आप? ये नर्सरी लगता है, हुँ, उसके बाद जब नर्सरी 20 से 21 दिन का हो जाता है, जी। तो खेत में प्लांटेशन हो जाता कौन-सी वैरायटी है अभी है। आपकी? ये सिंजेंटा की इंदिरा वैरायटी। इंदिरा वैरायटी। तो कितना लगभग कितनी ये फसल होगी हमारी जो यहाँ पे शिमला मिर्च की लगी होगी? ये शिमला मिर्च का लगभग 1 एकड़ के आसपास है। अच्छा, एक चीज़ और आप हमको समझाइए, इस 1 एकड़ में कितनी लगभग लागत आई होगी? 1 लाख के आसपास आ 1 जाता लाख। और अगर हम मुनाफ़े की बात करें, बाज़ार में आपको बाज़ार तक जाना पड़ता है या किसान आपको यहाँ पे अप्रोच करते हैं, यहीं से सब्जियाँ ले है। जाते हैं? नहीं, कुछ तो आ जाते हैं, यहीं से ले जाते हैं और
कुछ मुझे मार्केट में भिजवाना पड़ता है। अच्छा, भिजवाना पड़ता है। तो जो आपने 1 लाख की लागत लगाई है, मुनाफ़े का अगर हम एक परसेंटेज बताना चाहें अपने किसान भाइयों को जो इस खेती-किसानी से जुड़े हैं, तो क्या घाटे की खेती हो रही है या फिर फ़ायदा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल घाटे की खेती नहीं है, फ़ायदा है। अब 1 लाख मैंने अगर कोविड के लगाया पहले उनके द्वारा निश्चित शुरू किए ही गए 2 लाख सब्जियों की मुझे खेती से मिलेगा। उन्हें फायदा होना मतलब शुरू आपका ही जो है हुआ था मुनाफ़ा है। कि खेती में अचानक हो रहा कोविड है। के तो प्रकोप मतलब ने अगर ये कहा जाए उनके कि अगर आप सामने टेक्निकल तरीके से संकट के खेती कर बादल रहे खड़े हैं, कर दिए। तो आपको लाभ लेकिन निश्चित ही उन्होंने पैदा होगा इन ही होगा। हालातों से भी हार तो नहीं मानी और खेती में डटे रहे। वह वर्तमान में उन्नत तकनीकी से टमाटर, केला, तरबूज, खरबूज, नेनुआ, सरपुतिया, तरोई, शिमला मिर्च, खीरा, लौकी, कद्दू जैसी नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें वो उन्नत तकनीकी से सिंचाई प्रबंधन के लिए ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। इससे वह कम खर्च में व कम पानी में ज़्यादा समय तक नमी बनाए रखने में भी कामयाब हुए हैं। वह कीड़ों मकोड़ों के नियंत्रण के लिए पेस्टिसाइड कम बल्कि फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण व मिट्टी जनित बीमारियों से बचाव के लिए वह प्लास्टिक मल्चिंग का सहारा लेते हैं। उन्होंने अपनी खेती के जरिए गांव की दर्जनों महिलाओं को रोजगार देने में सफलता पाई है। इससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस सब्जियों के मार्केटिंग के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता, बल्कि आड़ती उनके खेतों में खुद ही ताज़ी सब्जियों की खरीदारी करने के लिए आते हैं और ऊंचे मूल्य देकर उनकी सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे टमाटर की खेती में हैं और कौन-सी वैरायटी आपसे हम जानना चाहेंगे और इसको आपने इसकी नर्सरी कब तैयार की और इसको कब लगाया? ये वैरायटी है सिंजेंटा की सावा और नर्सरी ये 15 अगस्त का है, प्लांटेशन 15 सितंबर का है। तो एक चीज़ सर हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसका जो टमाटर है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, तो इसका ख़्याल भी बहुत रखना पड़ता होगा। कीट प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो कैसे हो पाती है? कीट प्रबंधन में कुछ हमने वो लगाया फेरोमोन ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप अच्छा, ये और कैसे कार्य करता है? ये जो व्हाइट फ्लाई है हुँ, और फ्रूट फ्लाई है मारता है। अच्छा। तो इसमें वो शायद अंदर जाके उसमें ट्रैप हो ट्रैप हो जाता है, हाँ, जाते हैं। ट्रैप हो जाता अच्छा, तो एक चीज़ आप हमको समझाइए कि ये जो खेती आपने टमाटर की यहाँ पे की है, कितना ये एरिया होगा, कितने दायरे में ये खेती होगी? है। ये लगभग आधा एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधे एकड़ से थोड़ा-सा थोड़ा ज़्यादा है। सा कितनी ज़्यादा लागत लगभग इस पे आई होगी? है। ये लगभग 70,000 रुपए लागत आ गई है। अच्छा, मुनाफ़े की भी बात कर लेते हैं, चूँकि टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है कि मतलब समझिए कि किसी भी रेसिपी के साथ ये बिल्कुल। चलती है। टमाटर के बिना अधूरा माना जाता है मामला। हाँ, तो क्या मुनाफ़े की स्थिति चल रही है टमाटर को लेकर? मुनाफ़े की स्थिति ये है कि अभी तक 70,000 रुपए इसमें लागत लग चुका है और 1,60,000 रुपए की बिक्री हो चुकी है अभी तक। अच्छा, वो और इसमें भी आप प्लस में ही हैं। हाँ, और अभी देख रहे हैं फ्रूटिंग कितना बढ़िया है। फ्रूटिंग तो बहुत शानदार आई हुई है और मुझको लगता है कि कीटों का भी प्रभाव इस पे कम है। कम है। अच्छा, एक समस्या आती है मौसम का जो मसला आता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से एक समस्या आ रही है कि कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी ओले पड़ जा रहे हैं। तो किसान को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात आते हैं कि अपनी फसलों को सुरक्षित रखना है, उसको मार्केट तक पहुँचाना है। क्योंकि होता क्या है कि जो किसान होता है उसके सपने उसकी खेती से जुड़े होते हैं कि आज इस बार ये फसल हमारी तैयार हो जाएगी, तो एक मुश्त कुछ पैसा अगर हम इकट्ठा कर पाएँगे तो कुछ एक बढ़िया काम कर लेंगे। कितनी समस्याएँ आती नहीं, हैं? समस्या तो बहुत आती है। मौसम की समस्या बारिश हो जाती है ठंडक में, ओले पड़ जाते हैं। गर्मियों में चलती है लू, उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है हुँ, कि किस महीने में क्या लगाएँ, इससे कुछ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा ठीक है। इस साइड हम लोग देखते हैं कि एक मल्चिंग वाली व्यवस्था आपने कर रखी है। आप इधर हम लोग आ जाते हैं। तो आपसे हम समझेंगे कि ये जो मल्चिंग की व्यवस्था है, कितनी कारगर है और इसका क्या उपयोग है? मल्चिंग से बहुत रिलीफ़ होता है हम लोग को, ख़ासकर कीट कंट्रोल में, इंसेक्ट कंट्रोल में और प्रोडक्शन भी इससे अच्छा होता है।
अच्छा, तो ये जो पॉली बिछाई गई है इसके ऊपर, तो इसमें हमारे ख्याल से कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं छेद करने के लिए छेद इसमें। करने के जहाँ-जहाँ फाउंडेशन करना होता है, जी। वहाँ पे कर देते हैं। उसी में बहुत हेल्प तो क्या इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है या फिर नहीं, मिनिमम? मिनिमम है। मतलब जो खर्चा हम अगर मल्चिंग हम ना लगाएँ, जी, लेबर कास्ट पे आएगा, उतने खर्चे में हमारी मल्चिंग मल्चिंग हो जाती है। उत्पादन पे भी इसका कोई फ़र्क हाँ, पड़ता है? उत्पादन इससे बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हम लोग इस एपिसोड में अन्य खेतों की तरफ भी चलेंगे। बिल्कुल। आपकी और भी जो फसलें हैं, खीरे की फसल अभी हमारी रह गई है। खीरे की हम दर्शकों को, अपने किसान भाइयों को वो फसल भी दिखाना चाहते हैं, उसकी वैरायटी बताएँगे और उसकी गुणवत्ता के बारे में हम लोग वहाँ पे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खीरा लगा हुआ है और आप सब समझें कि कौन-सी वैरायटी है, कितने क्षेत्र में आपने खीरे की जो है खेती की है और क्या लागत आई है? ये है वैरायटी कृषि पोलियो सीड की कृषि वैरायटी है और इसका एरिया लगभग आधा एकड़ है। आधा एकड़, आधा एकड़ है। लागत इसमें आई है 50,000 के आसपास 50,000 के आसपास। और क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और खीरे की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है गर्मियों में। तो ऐसे में क्या मुनाफ़े का परसेंटेज चल रहा है? मुनाफ़ा हो रहा है या फिर फसल जो है मुनाफा बहुत अच्छा है। जी, 50,000 हमने लगाया है और अब तक हमारा 80,000 रुपए की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। 80,000 की। मतलब यहाँ भी आप प्लस में ही हैं। बिल्कुल यहाँ पे सर हम लोग एपिसोड के आखिरी पड़ाव में हैं। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि एक युवा किसान, चूँकि होता क्या है कि आदमी सरकारी नौकरी की जद्दोजहद में परेशान है, हर व्यक्ति सोचता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और उसका गुज़ारा आराम से हो जाएगा। ऐसे में एक ये चुनौती है खेती-किसानी वाली बात, क्योंकि होता क्या है कि बातें कहने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको हम ग्राउंड पे जो ग्रास रूट पे हम लोग काम करते हैं, खेत में उतरते हैं, जब कीचड़ लगता है और धूप लगती है सिर पे, तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जो युवा किसान हैं, उनके लिए क्या आपके आपकी तरफ से सजेशन रहेगा? और उनको अगर खेती-किसानी में अपने हाथ आज़माने हों, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, खेती-किसानी आज के समय में बहुत अच्छा एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस हो गया है। लोगों से यही है कि नौकरी के पीछे भागना बंद करें और खेती की तरफ आएँ, भले ही 1 बीघा है, 2 बीघा है, शुरू करें, फ़ायदा है, निश्चित तौर पे प्रॉफ़िट होगा। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये तरबूज का खेत है। यहाँ पे तरबूज की फसल जो है वो लहलहा रही है और चूँकि गर्मी का सीज़न है और यहाँ पे इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में कौशलन जी आपसे हम समझना चाहेंगे कि एक किसान के तौर पे क्या देखते हैं इस खेती में, कितना प्रॉफ़िट देखते हैं और क्या स्कोप आपको लगता है कि तरबूज और खरबूज की खेती की जाए? नहीं, ये मैंने लगाया हुआ है, 1 हेक्टेयर से ऊपर का है और प्रॉफ़िट इसमें बहुत अच्छा है। मैं आज लगभग 5 साल से कर रहा हूँ ये तरबूज और खरबूज। तो प्रॉफ़िट इसमें बहुत अच्छा है और इसको लगाना चाहिए किसानों को। कौन-सी वैरायटी आपने ये लगाई? वैरायटी है बोनियो सीड का है ये सरस्वती सरस्वती। और ये तरबूज है और बोनियो सीड की बॉबी है हुँ। खरबूज। फलत की अगर हम बात करें तो क्या इसका हिसाब-किताब चल रहा है कि फलत कितनी अच्छी आई है इसमें? ये फलत तो बहुत अच्छा आता है इसमें हुँ। और ये है कि तरबूज की अगर हम बात करें तो एक प्लांट लगभग 10 से 12 केजी प्रोडक्शन आ जाता है। वहीं खरबूज की अगर हम बात करें तो हुँ। 6 से 8 केजी तक एक प्लांट से इसको भी आपने आ मल्चिंग जाता है। मेथड से ही हाँ, लगाया था? बिल्कुल मल्चिंग है और हुँ। ड्रिप पे है ये, अच्छा, ड्रिप तो इरिगेशन एक पे। चीज़ और आपसे हम समझेंगे इसका कीट प्रबंधन कैसे कर पाते हैं? कीट प्रबंधन में ये है कि पेस्टिसाइड यूज़ होता है हुँ, और ट्रैप भी रखते हैं इसमें वो व्हाइट फ्लाई आती है हुँ, और फ्रूट फ्लाई आती है। हुँ। उनको रोकने के लिए फेरोमोन ट्रैप और येलो स्टिकी ट्रैप लगता है। बाज़ार की बात करें तो क्या किसान आपको अप्रोच करते हैं या फिर इसको भी आपको लेकर जाना पड़ता है? नहीं, अरविंद पांडे यहीं से उन सेल हो युवाओं के जाता लिए है। यहीं से मिसाल सेल हो हैं जाता है। जो हाँ, खेती से यहीं नाता से तोड़ शहरों की इसमें तरफ भी आप पलायन कर प्रॉफ़िट में जाते चल हाँ, रहे हैं। हैं? बिल्कुल। उन्होंने इस बात प्रॉफ़िट को हर साल ठुकरा होता दिया है कि और शहरों में रहकर ही इस पैसा बार भी कमाया जा उम्मीद सकता यही है। है कि उन्होंने अभी गांव रेट में अच्छे हैं, रहकर जी, खेती तो के जरिए न प्रॉफ़िट केवल होगा। अपनी डिमांड तो किस्मत अच्छी रहती चमकाई, है। बल्कि आज वह दूसरे लोगों को भी अपनी खेती के जरिए रोजगार देने का काम कर रहे हैं।